सबसे पहले फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव की सिंपल सी ट्रिक है। देखो फूड का मतलब क्या होता है? खाना। अब खाना को हम खाने से पहले क्या करते हैं? परोसते हैं ना। खाने को हम खाने से पहले क्या करते हैं? परोसते हैं। परोसेंगे तभी तो खाएंगे। तो फूड को परोसो, खाने को परोसो, परोसो। अब प्रो से याद आया प्रोपेनोइक एसिड, और सो से हमें दो याद आएंगे। देखो SO सो, ये सो सॉर्बिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट, है ना। SO सॉर्बिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। देखो इसमें अब कंफ्यूजन क्या होती है? देखो ये है नोरेंथिनड्रोन, इसमें होता है ओनली प्रोजेस्टेरोन, और एक ये इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, इसमें होता है प्रोजेस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है। अब इसको कैसे याद रखना है? इसमें हम कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। देखो इसमें आ रहा है डाई, ठीक है, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल में वर्ड आ रहा है क्या? इसमें बीच में आ रहा है डाई। डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई का मतलब होता है दो, मतलब इसमें दो है, प्रोजेस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है, और इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ओनली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एनाल्जेसिक्स, ठीक है। देखो एनाल्जेसिक्स दो टाइप के होते हैं, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक का मतलब है एडिक्टिव, मतलब जिनकी लत पड़ जाती है, और नॉन नार्कोटिक का मतलब नॉन एडिक्टिव, मतलब जिनकी लत या आदत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इनकी ट्रिक क्या है? सिंपल सी ट्रिक है। नरेंद्र मोदी पान नहीं खाते। देखो NM यानी नरेंद्र मोदी, पान PAN, पान N से नहीं खाते। नरेंद्र मोदी पान नहीं खाते, ठीक है। देखो NM से नरेंद्र मोदी, PAN पान N से नहीं खाते, ठीक है। अब N से देखो नार्कोटिक, M से मॉर्फिन, P से पैरासीटामोल, A से एस्पिरिन, और N से नॉन नार्कोटिक, ठीक है, नॉन नार्कोटिक। अब देखो नार्कोटिक कौन सी होगी? मॉर्फिन होगी। नार्कोटिक के साथ में क्या है? मॉर्फिन, ये यहां पे खत्म। अब कौन सी बची? पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये क्या हो जाएंगी? नॉन नार्कोटिक, ठीक है। नरेंद्र मोदी पान नहीं खाते, नार्कोटिक में मॉर्फिन, और ये क्या बची? पैरासीटामोल, एस्पिरिन, क्या हो जाएंगी? नॉन नार्कोटिक। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके? आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। कौन से अपने पास? एस्पर्टेम है, सैक्चरिन है, सुक्रोलोज है, एलिटेम है, ठीक है। अब इनको कैसे याद करें? देखो तो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पर्टेम। इसको कैसे याद करना है? देखो इसका पहला पॉइंट तो यही है कि ये 100 टाइम्स केन शुगर के कंपैरिजन में ये 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है? देखो इसका AS ये उठा लेना, AS है ना, S। अब मैं तो ऐसे करता कि आइसक्रीम है ना, जैसे हम बोलते हैं ना आइसक्रीम, उसको ऐसे बोलो आइसक्रीम, तो आइसक्रीम से याद आ जाएगा एस्पर्टेम। आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम मतलब ये कोल्ड फूड है ना, आइसक्रीम से याद आ जाएगा कि ये कोल्ड फूड में यूज होता है, ठीक है। अब एस्पर्टेम के बाद क्या है? सैक्चरिन। सैक्चरिन देखो नॉर्मली क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है ना, बॉडी को नुकसान देते हैं, नुकसान ही देते हैं यार, शुगर खाएंगे तो नुकसान ही देगी, है ना। पर ये फिर भी एक अच्छा वेरिएंट है। कंपैरिजन में बात की जाए अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, तो ये एक अच्छा वेरिएंट है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत सच्चा है। देखो इसके नाम में यार सैक्चरिन, देखो नाम में यार सच्चा, ये बहुत सच्चा है। सच्चा क्यों है? क्योंकि ये इंसानों के लिए यूज के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता बेचारा, और ये डायबिटीज में भी यूज हो सकता है, और ये कैलोरी कंट्रोल में भी यूज होता है, और ये हार्मलेस भी होता है ना। मतलब समझ रहे हो, बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है, सारे अच्छे काम कर रहा है। ये एनसीईआरटी वाइज चल रहा है, ठीक है। और इसकी कंपैरेटिव केन शुगर, अपनी जो नॉर्मल शुगर होती है उसके कंपैरिजन में बात करें तो इसकी स्वीटनिंग, जो इसका मिठास होता है वो कितना है? 550 है ना, 550, 550 गुना ज्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सुक्रोलोज है, ठीक है। देखो इसका पहला पॉइंट तो यही है कि सुक्रोलोज जो है वो नॉर्मल जो अपनी केन शुगर होती है उससे 600 टाइम, 600 गुना ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सुक्रोलोज इज द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, ठीक है। देखो इसको बिल्कुल भी याद मत करो, बिल्कुल भी याद मत करो। सुक्रोलोज के नाम को फील करके देखो, देखो सुक्रोलोज ऐसा नाम से नहीं लग रहा कि सुक्रोज प्लस क्लोरीन से मिलकर बना है ना। थोड़ा सा फील करके देखो, फील में आओ थोड़ा सा कि सुक्रोज प्लस क्लोरीन से मिलकर बना है सुक्रोलोज, तो सिंपली हो गया ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। अब नेक्स्ट है स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। देखो इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। देखो हम मान लो घर में खीर बना रहे हैं ना, आग के ऊपर हम खीर बना रहे हैं, या हम गैस जला के क्या बना रहे हैं, कुकिंग टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, कुकिंग टेम्परेचर पे हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, मीठी मीठी डिश बना रहे हैं, तो हम उसमें क्या डालते हैं? हम उसमें चीनी डालते हैं, और चीनी में क्या है? अपना सुक्रोज है ना। तो हमें अगर पता चल गया कि हम घर में क्या है सुक्रोज यूज करते हैं नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर पे, है ना, तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है जो कुकिंग टेम्परेचर पे यूज होगा, तो सिंपली है सुक्रोज। अगर हम कुकिंग टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो सुक्रोज से मिलता जुलता कौन है? अभी अभी हमने किया, सुक्रोज से मिलता जुलता कौन है? सुक्रोलोज। तो इसमें कुछ याद ही नहीं किया, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिटेम, ठीक है। इसकी नॉर्मल केन शुगर से कितनी ज्यादा मिठास
पास है 2000 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। और इसमें कुछ भी याद नहीं करना, देखो एलिटेम यानी ऑल टाइम, एलिटेम यानी ऑल टाइम, नाम में ही छुपा हुआ है ऑल टाइम। ऑल टाइम स्वीट मतलब सबसे ज्यादा स्वीट है ना, ऑल टाइम स्वीट मतलब सबसे ज्यादा स्वीट है। देखो यहां पे ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी स्वीटनेस जो है अनकंट्रोलेबल होती है ना, कंट्रोल नहीं होती, इतना ज्यादा स्वीट है, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं डिटर्जेंट्स, ठीक है। डिटर्जेंट कितने टाइप के, अनायनिक, कटायनिक, नॉन आयनिक, अनायनिक, कटायनिक, नॉन आयनिक। अब इनको कैसे याद करना है, सिंपल सी ट्रिक्स लगाएंगे। देखो सबसे पहले है कटायनिक डिटर्जेंट, ठीक है। देखो आपने सुना होगा कैट का एग्जाम होता है, मेरे ख्याल से शायद एमबीए के लिए होता है, एमबीए के लिए कैट का एग्जाम होता है। तो कैट एक एग्जाम है, तो उसमें क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर देना है, ठीक है। कैट के एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन एंड आंसर, क्यू से याद आएगा अपने को क्वाटरनरी, और ए से अमोनियम साल्ट। तो कटायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अनायनिक डिटर्जेंट। अनायनिक, देखो अनायनिक डिटर्जेंट से याद रखना है आपको कि एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, नीट का एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो थोड़ी सी आशा रखनी है आपको, निराशा नहीं रखनी, आपको आशा में रहना है, आशा में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अनायनिक डिटर्जेंट की ट्रिक है कि हम मान लो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमें निराशा में नहीं रहना, हमें आशा में रहना, हमें आशा में रहना। ए से अनायनिक मतलब अनायनिक डिटर्जेंट, और एस से सोडियम, एस से सॉल्ट, एस से सल्फोनेटेड, ए से अल्कोहल। मतलब अनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। आपका एनसीईआरटी पूरी कवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन आयनिक। नॉन आयनिक डिटर्जेंट को कैसे याद करना है, देखो नॉन आयनिक मतलब जो कुछ भी नहीं करते, देखो इसमें वर्ड में आ रहा है नॉन, नॉन मतलब जो कुछ भी नहीं करते। नॉन आयनिक, नॉन से याद आना चाहिए जो कुछ भी नहीं करते, है ना। जो तो कुछ भी नहीं करते वो क्या करते हैं, अल्कोहल यानी शराब पीते हैं। जो कुछ भी नहीं करते वो क्या करते हैं, अल्कोहल यानी शराब पीते हैं। तो इससे अल्कोहल से हमें याद आ जाएगा कि नॉन आयनिक में क्या था, पॉलीइथाइनाइल ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या है अपना, इधर अल्कोहल है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर। देखो इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। एक दिया एक लड़की का नाम था, ठीक है। दिया एक लड़की का नाम था और उसकी हम स्टोरी कर रहे हैं बस, ठीक है। देखो दिया जो है वो कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज में वो सेकंड ईयर में थी। दिया एक लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती थी और वो कौन से ईयर में थी, सेकंड ईयर में थी, ठीक है। अब सेकंड ईयर में उसके नंबर कम आए, नंबर यानी मार्क्स उसके, नंबर उसके कम आए, ठीक है। तो वो बहुत नाराज हो गई, तो उसने क्या किया, उसने फिनाइल पी लिया, उसने अटेम्प्ट किया फिनाइल पीना। फिनाइल आपको पता है क्या होता है, पॉइजन होता है, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिया एक लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज में कौन से ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ती थी। अब सेकंड ईयर में उसके नंबर्स जो है वो कम आए, थोड़े कम आए, तो वो इतनी नाराज होगी, इतनी निराश होगी कि उसने फिनाइल पीना अटेम्प्ट किया। फिनाइल हमें पता है कि पॉइजन होता है, उसने फिनाइल पीना अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब देखो नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर आर वेरी लो, ठीक है। नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर आर वेरी लो, तो उसने क्या किया, शी अटेम्प्टेड फिनाइल। अब नंबर से क्या आया, निम्बुटल डाया, ये दिया, दिया जो अपनी है इससे क्या, देखो ये रहा दिया, ये रहा दिया, मतलब क्लोरोडाइजीपॉक्साइड, ठीक है। इन से एप्रोनियाजिड, सेकंड ईयर से, सेकंड से सेकोनल, वेरी से वेरोनल, लो से ल्यूमिनल और अटेम्प्टेड से अमाइटल और फिनाइल से फिनाइलेजिन, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि दिया के नंबर, नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर, नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर वाज वेरी लो, है ना। वेरी लो मतलब कम नंबर थे उसके, तो उसने क्या किया, अटेम्प्ट किया क्या, फिनाइल पीना, शी अटेम्प्टेड फिनाइल, ठीक है। बिल्कुल अपना ये क्लियर है, ठीक है। अब ट्रैंक्विलाइजर की फर्स्ट ट्रिक अपनी कंप्लीट है और ये सेकंड ट्रिक है। देखो आप हो, है ना, आप नीट का एग्जाम देने वाले हो और फॉर एग्जांपल आपका भाई या बहन भी नीट का एग्जाम देने वाला है, ठीक है। और मान लो आपके भाई का सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ, ठीक है। तो एक ही इंसान दुनिया में ऐसे है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है आपकी माँ, आपकी मदर, ठीक है। आप कुछ करो या मत करो, है ना, आपका भाई या बहन कुछ भी कर जाए, पर माँ जो है वो हमेशा शेयरिंग, कुछ भी खाने की चीज आई या कुछ भी आई, वो शेयरिंग हमेशा इक्वल करेगी, उसके लिए भेदभाव कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो इक्वल शेयरिंग वाली कौन होती है, माँ। माँ हमेशा इक्वल शेयरिंग करती है, चाहे आपका भाई बहन कुछ भी कर जाए और आप कुछ भी ना करो, ठीक है। इक्वल शेयरिंग वाली कौन होती है, माँ। इक्वल मतलब इक्वेनिल, शेयरिंग मतलब सेरोटोनिन, वाली मतलब वेलियम और माँ से मेप्रोबामेट। बिल्कुल ये बातें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटासिड्स, ठीक है। देखो इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, कॉमन सेंस पे, और आपने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा भी होगा। देखो मान लो किसी की कल बहुत बड़ी सर्जरी होनी है ना, कल बहुत बड़ी सर्जरी होनी है, तो आज क्या होगा, जाहिर सी बात है वो टेंशन में होगा, टेंशन में होगा
तो उसको एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी तो क्या होगा, उसके अंदर एसिडिक सिक्रीशन होगी, उसको एसिडिटी हो जाएगी। और नॉर्मल भी मान लो आपको एसिडिटी है तो डॉक्टर कौन सी दवाई लिखता है, रेंटेक लिखता है, रेंटिडीन, है ना। डॉक्टर क्या बताते हैं, रेंटिडीन उसको दवाई देते हैं एसिडिटी कम करने के लिए, ठीक है। तो रेंटिडीन अपने को याद है, एसिडिटी कम करने के लिए डॉक्टर दवाई देते हैं, और रेंटिडीन को ही क्या बोलते हैं, ज़ैंटेक, ज़ैंटेक, ठीक है। अब क्या उसका नाम हो गया, रेंटेक हो गया वैसे उसका नाम, रेंटिडीन, ज़ैंटेक। अब रेंटिडीन के सिमिलर ही नाम क्या है, सिमेटिडीन, हाँ बिल्कुल भी याद नहीं किया, इसके सिमिलर ही तो है रेंटिडीन, सिमेटिडीन, और ये क्या है, टैगामेट, ये ज़ैंटेक, ये टैगामेट, बिल्कुल क्लियर है, इसमें याद इतना मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, देखो इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, कौन से ट्रिक है, देखो फॉर एग्जांपल आपका नीट क्रैक हुआ है ना, अभी नीट 2021 होगा और आपने नीट को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आंटी, कोई आपके पड़ोस में आंटी होगी तो वो क्या बोलेगी, जाहिर सी बात है ना, पड़ोसी तो चिढ़ते हैं अगर आपका सिलेक्शन होगा, तो वो आंटी क्या बोलेगी कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो कोई भी कर लेता है ना। तो आप क्या बोलोगे उस आंटी को कि आंटी जी इतनी आसान बात नहीं है, हम बहुत दिन तरसे हैं सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। आंटी ने अगर ये बोल दिया कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर लेता, तो आप क्या बोलोगे कि आंटी जी हम बहुत दिन तरसे हैं इस दिन को देखने के लिए, ठीक है। बहुत दिन मतलब देखो, बहुत से ये आ गया अपना ब्रोमफेनेरमिन, ठीक है, और दिन से डायमीटाइप, तर से, तर ये तर है और ये से, तर से, ठीक है। ये क्या है, टर्फेनेटिन, और ये क्या है, सेल्डेन। आंटी ये है अपना, आंटी जी हम बहुत दिन तरसे हैं इस दिन को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। वो एंटीसेप्टिक तो आपने पता भी होगा, जैसे मान लो आपको चोट लग जाती है तो होता है ना वो डेटोल आती है और आप वो चोट पे डेटोल डालते हैं और वो एंटीसेप्टिक होती है। तो हमें सिंपल सा पता है एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होते हैं, लिविंग टिश्यू पे, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट क्या है, डिसइंफेक्टेंट जैसे वो आता है ना टीवी में ऐड आती है कि ये थोड़ा सा पानी में डाल के इसका घर में पोछा मार दो तो कीटाणु नहीं आएंगे, तो वो होता है अपना डिसइंफेक्टेंट, मतलब जो फ्लोर पे नॉन लिविंग थिंग्स पे यूज होता है, ठीक है। अब देखो एंटीसेप्टिक अपनी एनसीईआरटी में कौन सी दी हुई है, फ्यूरासीन, सोफ्रामाइसिन, बिथियोनल, आयोडीन, आयोडोफॉर्म, डेटोल, और डेटोल किससे मिलकर बना है, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल से, और क्या है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, 2-3% आयोडीन सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर। देखो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, 2-3% ये याद रखना है, और क्या आयोडीन से तो डायरेक्ट यहीं से याद आ गया, और क्या अल्कोहल याद रखना है, 2-3% एंड अल्कोहल, बाकी सारा आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड किसमें, वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज, आइज के लिए बोरिक एसिड क्या है, वीक एंटीसेप्टिक, ठीक है। अब इसमें देखो याद करने की, अब इसमें ट्रिक लगाने की इसमें ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है। देखो ये तीन तो आयोडीन से हो रहे हैं, आयोडोफॉर्म, आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, ये तो आयोडीन से ही कवर हो गया अपने। डेटोल हमें ऑलरेडी पता है कि अपना एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, ठीक है। और ये जिनके पीछे सीन आ जाए ना, फ्यूरासीन, सोफ्रामाइसिन, ये भी किस में आ जाएंगे, अपने एंटीसेप्टिक में आ जाएंगे। और बिथियोनल देखो डेटोल जैसा ही नाम है, डेटोल बिथियोनोल, है ना, डेटोल बिथियोनोल, ये बिल्कुल डेटोल जैसा ही नाम है, तो इससे याद हो जाएगा। एक अपना बोरिक एसिड बचा, बोरिक एसिड बचा, तो इसको कैसे याद रखना है, इसको सिंपल से याद रखना है। देखो जिसको बहुत कम दिखता हो ऐसे याद रखना, बी फॉर बोरिक एसिड, बी फॉर बहुत कम दिखता हो, बहुत कम दिखता है मतलब उसकी आईज में कोई प्रॉब्लम है, तो आईज में प्रॉब्लम है तो उसको बोरिक एसिड का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक के बाद क्या है, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट देखो 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल, देखो फिनोल का 0.2% सॉल्यूशन क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, और एंटीसेप्टिक हमें पता है ना क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें, फिनोल की कंसंट्रेशन अगर 1% कर दें तो वो क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह वो बिहेव करेगा, ठीक है। और कौन से डिसइंफेक्टेंट दिए हुए, क्लोरीन दी हुई है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी, 0.2 से 0.4 ppm कंसंट्रेशन पे क्लोरीन क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो लो कंसंट्रेशन पे डिसइंफेक्टेंट है। तो डिसइंफेक्टेंट बेसिकली अपनी एनसीईआरटी में 3 ही है कि 1% फिनोल, इतनी कंसंट्रेशन पे क्लोरीन, और लो कंसंट्रेशन पे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी किसकी तरफ, अपनी एंटीबायोटिक्स की तरफ। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही चलेंगे। देखो पॉल एरलिक जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया, अर्जेनिक बेस्ड ड्रग बनाई, कौन सी, अर्स। देखो अर्जेनिक है तो यहां पे भी नाम ही आ रहा है अर्स, ठीक है। अर्सफिनामिन, इसका दूसरा नाम क्या है, सालवर्जन। और ये कौन सी डिजीज के लिए थी, सिफिलिस के लिए थी। ये कौन सी डिजीज के लिए थी, सिफिलिस के लिए थी, ठीक है। अब इससे आगे ही लिखा हुआ है कि फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जो किसे सेम साइंटिस्ट पॉल एरलिक ने बनाया, फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट कौन सा, प्रोंटोसिल, जो इसी साइंटिस्ट ने बनाया, प्रोंटोसिल, ठीक है। और प्रोंटोसिल की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर थी किसके, सालवर्जन के, ठीक है। अब बाद में पता चला जो ये प्रोंटोसिल ड्रग थी, ठीक है, बाद में थोड़े दिन बाद एक्सपेरिमेंट हुए, है ना, उस पर रिसर्च हुई तो पता चला जो ये प्रोंटोसिल थी ये
बॉडी में जाके सल्फिनालामाइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जो ये प्रोंटोसिल है ये बॉडी के अंदर जाके किसमें कन्वर्ट होती है, सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो रियल एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। और यहीं से ये देखो सल्फा, ये सल्फा से याद आ जाएगा, यहीं से कौन सी ड्रग्स की जो डिस्कवरी हुई थी, कौन सी ड्रग्स की, सल्फा ड्रग्स की यहीं से डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। ये सब इतना बेसिक सी बातें हैं, ये क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रियल रेवोल्यूशन, देखो जो एंटीबायोटिक्स की खोज करते हुए रियल असली रेवोल्यूशन कब आया, हमें सबको पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की वजह से, ठीक है। बोलते हैं ना कि पहली एंटीबायोटिक किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कौन सी, पेनिसिलिन की थी, पेनिसिलिन, ठीक है। अब एनसीईआरटी में दिए हुए एंटीबायोटिक्स कौन सी, बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। देखो स्टेटिक मतलब होता है एक जगह पे रुकना, स्टेटिक है ना, बोलते हैं ना स्टेटिक वाटर, एक जगह पे रुका हुआ वाटर, रुका हुआ मतलब ये बैक्टीरियोस्टेटिक जो क्या करेंगी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकेंगी, सिर्फ और सिर्फ रोकेंगी। और बैक्टीरियोसाइडल मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, साइडल मतलब मार देना, ये किल कर देंगे, ये सिर्फ रोकेंगे और ये किल कर देंगे, मार देंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब इनकी ट्रिक क्या है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, उसी बेस पे ट्रिक बताऊंगा। देखो बैक्टीरियोस्टेटिक की ये वाली स्पेलिंग लिखनी है, देखो नॉर्मली क्या आना चाहिए था, TIC आना चाहिए था, पर आपको क्या स्पेलिंग लिखनी है, स्टेटिक, TEC, टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन क्लोरम फेनिकोल, है ना। अब इधर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, दाल आ रहा है, इसके भी लास्ट के 3 लेटर पकड़ने, दाल, ठीक है। आपको दुकान पे आपकी मम्मी ने भेजा है दाल लेने, और दाल कितनी लेनी है आपको, 1 पाव। अब है ना, पाव तो पता है ना, पाहिया बोल लो या पाव बोल लो, कितनी होती है, 250 ग्राम। तो आपकी मम्मी ने आपको दाल लेने भेजा, कितनी, पाव, 1 पाव, PAO पाव, ठीक है। P से पेनिसिलिन, A से अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और O से ओफ्लोक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो एंटीबायोटिक्स 3 टाइप की हो सकती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। अब नाम से ही पता लग रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब इसकी रेंज बहुत ब्रॉड है ना, मतलब आप सिर्फ एक एंटीबायोटिक ले रहे हो, है ना, सिर्फ एक एंटीबायोटिक है और वो 40 या 50 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट कर सकती है, ठीक है। अब नैरो स्पेक्ट्रम क्या है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, नैरो मतलब इसकी रेंज बहुत नैरो है, मतलब सिर्फ 5 या 6 और या सिर्फ 7, एक एंटीबायोटिक सिर्फ 5-6 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही टारगेट कर पा रही है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं। और लिमिटेड स्पेक्ट्रम क्या है, लिमिटेड मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज पे ही टारगेट करेगी, मतलब फॉर एग्जांपल टाइफाइड है किसी को, तो ऐसी एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड पे ही अटैक करेगी, ठीक है। मतलब लिमिटेड मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपनी एनसीईआरटी में ये क्या कहती है, देखो नैरो स्पेक्ट्रम सिर्फ एक ही दी हुई है, कौन सी, पेनिसिलिन, नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन, बाकी सारी ये दी हुई है एम्पिसिलिन और क्या, वैंकोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और ये क्या है, ओफ्लोक्सेसिन और क्लोरम फेनिकोल, ये क्या है, सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन है वो पेनिसिलिन से ही मॉडिफाई होकर बनी है ना, नाम में भी आ रहा है सिलीन, है ना, ये पेनिसिलिन से ही मॉडिफाई होकर बनी है। तो मजे की बात क्या है, पेनिसिलिन है नैरो स्पेक्ट्रम और ये दोनों है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देखो क्लोरम फेनिकोल के बारे में एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि जो क्लोरम फेनिकोल है वो जीआईटी ट्रैक में रेडिली अब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये डाइसिनडेजिरिन, ये क्या है, इसके बारे में याद रखना है, डाइसिनडेजिरिन के बारे में याद रखना, कैंसर मतलब ये कैंसर में यूज होती है, ठीक है। इतनी सी बातें थी, अपनी चैप्टर अपना खत्म, और इन ट्रिक्स को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। थैंक यू।